हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राइट ट्रैक फॉर नीट। लास्ट वीडियो में हमने एस्टिवेशन को डिस्कस किया। उससे पहले हमने फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस, रूट, लीफ, स्टेम सभी को डिस्कस किया था। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम को। एंड्रोशियम जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। गाइनोशियम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंड्रोशियम और गाइनोशियम यही दो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। बाकी जो होते हैं कैलिक्स और क्रोला, सेपर और पेटल, ये होते हैं एसेसरी पार्ट जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। हमारा जो एंड्रोशियम होता है वो दरअसल मिलकर बना हुआ होता है, कंपोज्ड होता है स्टेमिन से। स्टेमिन क्या है? स्टेमिन ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये बना हुआ होता है दो पार्ट से। एक होता है हमारा एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। फिलामेंट को हम स्टॉक भी कहते हैं। दरअसल जिसको हम हिंदी में डुंठुल कहते हैं, डंठल या डुंठुल, जो ये डंठल या डुंठुल होती है, यही दरअसल फिलामेंट होता है। हर जगह अलग अलग नाम होते हैं। यहाँ पर इसका नाम फिलामेंट है। जैसे पिट्यूल नाम था लीफ के केस में, वैसे ही यहाँ पर नाम होता है फिलामेंट। और ये होता है हमारा एंथर। एंथर जो होता है वो दो लोब उसमें पाए जाते हैं। एंथर का डिटेल डिस्कशन हम लोग 12th में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ये सब क्वेश्चन तो आते नहीं है, लेकिन आपको इंट्रोडक्टरी तौर पर यहाँ पर पढ़ाया जाता है कि एंथर जो होता है दो लोब होते हैं उसमें। ये जो दो लोब होते हैं उसके अंदर दो कंपार्टमेंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं थीका, या कंपार्टमेंट लिखा हुआ है, थीका भी बोलते हैं उसको। दो चैम्बर होते हैं। इस एक लोब के अंदर दो चैम्बर होते हैं। इस एक लोब, ये हमारा एक लोब है, ये अगर एक लोब है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो एक लोब के अंदर दो चैम्बर या दो थीका, तो दोनों मिलाकर हो जाते हैं चार थीका या चार चैम्बर। ये जो होते हैं चैम्बर जो होते हैं, इसी के अंदर पॉलन सैक हमारा बनता है, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। ये इसी माइक्रोस्पोरेंजियम में या इसी चैम्बर में हमारा पॉलन ग्रेन या मेल गैमीट हमारा यहीं पर बनता है। इसी एंथर के अंदर, यही एंथर के अंदर हमारा मेल गैमीट बनता है। अच्छा, अगर हमारा जो स्टेमिन है ये स्टेराइल हो जाए, इनफर्टाइल हो जाए, इनफर्टाइल होने के केस में हम इसको बोलते हैं स्टेमिनोड। अगर हमारा स्टेमिन इनफर्टाइल हो जाए या स्टेराइल हो जाए, स्टेराइल कहिए, यानी वो रिप्रोडक्शन के काबिल ना बचे, तो उसको हम बोलते हैं स्टेमिनोड। स्टेमिनोड, इसी में ODE और लगा दीजिए तो ये हो जाएगा स्टेमिनोड। इनफर्टाइल स्टेमिन को हम लोग बोलते हैं। जैसे हमने सेपल पेटल में देखा था कि ये जुड़े भी हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि जो हमारा स्टेमिन होता है ये हो सकता है कि ये किसी पार्ट से जुड़ा हो, जैसे सेपल है, पेटल है, या खुद से जुड़ा हो। तो अब यहाँ पर दो केस बनते हैं, या तो ये सेपल पेटल से जुड़ा हो हमारा स्टेमिन, या तो खुद से जुड़ा हो। अगर ये सेपल या पेटल से, अगर ये पेटल से जुड़ा हुआ होता है तो हम इसको बोलते हैं इपीपेटलस, और ये कंडीशन पाई जाती है ब्रिंजल में। अगर ये पेरियंथ हमने देखा था कि जब कैलिक्स और कोरोला, सेपल और पेटल डिस्टिंक्ट नहीं होते लिली के केस में, तब हम उसको बोलते हैं पेरियंथ। अगर हमारा स्टेमिन पेरियंथ से जुड़ा हुआ होता है तो हम इसको बोलते हैं इपीफिलस, और ये कंडीशन देखने को मिलती है लिली के केस में। लिली के केस में ही हमारी पेरियंथ कंडीशन भी देखने को मिलती है, और इपीफिलस वाली कंडीशन भी हमको लिली के केस में ही देखने को मिलती है। अब आता है क्वेश्चन कि अगर ये खुद से जुड़ा हो या फ्री हो। अगर फ्री होता है तो हम इसको बोलते हैं पॉलीएंड्रस, लेकिन अगर ये खुद से जुड़ा है तो खुद से जुड़े हुए होने की भी कई वो होते हैं, कई केस होते हैं। अगर ये खुद से जुड़ा है तो ये एक एक बंडल बनाया है कि ज़्यादा बंडल बनाया है। अगर एक बंडल बनाया है तो उसको हम बोलते हैं मोनो एडल्फस। मोनो एडल्फस केस हमको देखने को मिलता है चाइना रोज में। लेकिन अगर एंथर का एक बंडल, ऐसे समझ लीजिए, ये ऐसे करके सब लोग एक बंडल में ऐसे जुड़े हुए हैं, तो हम इसको बोलेंगे मोनो एडल्फस, और ये कंडीशन हमको देखने को मिलती है चाइना रोज में। लेकिन अगर दो बंडल बन जाएं ऐसे करके, अगर दो बंडल एंथर के बन जाएं तो हम इसको बोलते हैं डाई एडल्फस। डाई एडल्फस कंडीशन हमको देखने को मिलती है पी में।
पी के केस में हमको डाइएडल्फस कंडीशन देखने को मिलती है। अगर यहाँ दो से ज़्यादा अगर बंडल बन जाते हैं, दो से ज़्यादा बंडल अगर एंथर के बन जाते हैं, स्टेमिन के अगर दो से ज़्यादा बंडल बन जाते हैं, तब हम उसको बोलने लगते हैं पॉलीएडल्फस। जैसा कि हमको देखने को मिलता है सिट्रस में, सिट्रस के केस में हमको पॉलीएडल्फस का केस हमको देखने को मिलता है। अब एक पॉइंट और, ये जो हमारा फिलामेंट होता है बहुत से फ्लावर में, फ्लावर टू फ्लावर ये वेरी कर सकता है, लेकिन बहुत सारे फ्लावर ऐसे होते हैं कि उसी एक फ्लावर के अंदर अलग अलग साइज के फिलामेंट पाए जाते हैं। ये जो स्टॉक है अलग अलग साइज के पाए जाते हैं। ये पाया जाता है हमारा साल्विनिया में और मस्टर्ड में। मस्टर्ड और साल्विनिया के केस में ये जो फिलामेंट है एक ही फ्लावर के अंदर वेरी करती है, फिलामेंट की लेंथ जो है वेरी करती है, जबकि ये फिलामेंट स्पेसीज टू स्पेसीज वेरी तो करता ही करता है, लेकिन मस्टर्ड और साल्विनिया के केस में ये एक फ्लावर के अंदर भी वेरिएशन हमको देखने को मिलता है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो ये क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िए, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दीजिए, खूब क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, थैंक यू।